यहाँ आप देख रहे हैं कोको भैया को, जो सड़क पर खड़े हुए हैं भोजन के इंतज़ार में। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कॉफ़ी भैया हैं। ये कॉफ़ी भैया भी खाने के इंतज़ार में आए हैं। तो खाने के इंतज़ार में सड़कों पर जब आप डॉग्स देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी रोड्स एकदम खाली खाली रहें। आपके दिमाग में आता है कि अमेरिका, सिंगापुर में तो डॉग्स ही नहीं नज़र आते, यहाँ तो डॉग्स ही डॉग्स नज़र आते हैं। तो ऐसा आप चाहते हैं कि रोड पर कम क्वांटिटी ऑफ डॉग दिखे, कम समय के लिए दिखे। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, ऐसी कोठी लगानी होगी। तुम बैठ के बातें सुनने के बजाय अभी रुको, मैं ज़रा बिस्किट भैया के पास जाकर के पूरी बात समझा दूँ, उसके बाद तुम्हारे पास आऊँगी बातें करने। ऐसे फटाक से बैठ जाते हो जैसे कि चौपाल पर दो दोस्त बैठते कि चलो दीदी आ गई है तो बातें कर ले, चलो शेक हैंड कर लो, गुड बॉय। अब जरा बिस्किट के पास जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बिस्किट भैया हैं ये कोठी में बैठे हुए हैं। अब कोठी में क्यों बैठे हुए हैं, एक तो इनको निन्नू और दूसरा इनको भोजन। इनको पता है कि ये यदि कटोरा यहाँ पड़ा है ये, तो इनको खाना यहीं मिलने वाला है। तो खाने के लालच में ये यहीं बैठे रहेंगे, इनको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि फूड इधर सर्व होने वाला है। तो फूड जहाँ सर्व होगा वहाँ बिस्किट भैया बैठे हैं। इसीलिए हम समझाते हैं कि कोठी पॉइंट बना दीजिए और एक बर्तन लगा दीजिए, गद्दा लगा दीजिए, तो डॉग जो है आराम से अंदर बैठे रहेंगे। तो जो आपको रोड पर डॉग नज़र आने की शिकायत होती है वो नहीं होकर के आपको कोठी में ही ये डॉग दिखेंगे। पूरा भी नहीं दिखेंगे, पूरी बॉडी भी नहीं दिखेगी, पूंछ भी नहीं दिखेगी, सिर्फ थोड़ा सा मुंह ही दिखेगा। तो आपको यदि कुत्ते से नफरत है तो थोड़ा सा ही देख लो। वो बहुत समय तो वो सोते ही रहेंगे, क्योंकि उनको कोठी और गद्दे के अंदर निन्नू आती रहेगी। तो आपका जो इंटरेक्शन है ना डॉग से, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अपन भारत देश से डॉग को छूमंतर कर सकते हैं, पर उसको इतना सुकून दे दो, इतना आराम दे दो, इतना खाना खिला दो कि वो पौंदे के जैसे सोता रहे, जैसे कि ये सो रहे हैं। समझ में आई? तो कोठी लगाने का ये मत सोचना कि हमको कुत्ते से प्यार है। कोठी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको आपसे प्यार है भाई लोगों। आपको कुत्ता नहीं पसंद है ना, तो हमने कुत्ते की ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो कम दिखेगा, पूरा भी नहीं दिखेगा। बिस्किट मैंने सबको समझा दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि कितने लोग हैं देश भर में जो अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर इस तरीके की कोठी लगा देंगे और मौसम अनुरूप बैठने की ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बारिश में पानी भी नहीं आए, ठंड में भी सुकून मिल जाए, छाया भी मिल जाए। तो क्या होगा कि कुत्ता इधर उधर भटकेगा ही नहीं, और यदि मौसम अनुरूप उसको बैठने की व्यवस्था मिलती तो वो विचलित भी नहीं होगा, और विचलित नहीं होएगा तो काटेगा क्या? काटेगा, काटेगा। विश्वास जीत लो भाई लोगों, काटना खत्म हो जाएगा। एक चैलेंज बना लो इंडिया के लिए कि चलो मिलकर के अपन इंडिया को 0 डॉग बाइट कंट्री बनाते हैं। देखिए टारगेट बनाते हैं कि यदि हम 37 लाख डॉग बाइट के फिगर पर हैं तो ऐसा मिलजुल करके कुछ काम करें कि अगले साल सिर्फ 3 लाख डॉग बाइट पे आ जाए। 30 लाख डॉग बाइट के किस्से यदि कम होते हैं तो 30 लाख इंजेक्शन बंद हो जाएंगे, और 30 लाख इंजेक्शन यदि बंद हो गए तो उसके बदले ऐसे के ऐसे हम हरे भरे पेड़ों वाला देश बना देंगे। तो दिमाग लगाओ और अपने देश का पैसा सही जगह लगवाओ, ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जीने योग्य भारत मिले। यदि जितना कुत्ता काटता है ना, उतना का उतना लोग क्रूएल बनता जाता है, क्योंकि काटा तो घृणा, डर, नफरत, क्रूरता, और यदि नहीं काटा, प्यार, मोहब्बत, दया और उसके साथ में सुकून पहुंचाने वाले वो सभी प्रयास जो ना सिर्फ डॉग को सुकून पहुंचाएंगे बल्कि आपके बच्चों को भी पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।